बम्बई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने ज़माने के, लाखोंपति हैं पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती थी पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह का ऐसा है कि हमारे यहाँ ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहां से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है। उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए। उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाइजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी। बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोस्ट करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते।
गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है, और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहाँ इवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहां बताए हुए हैं, उसमें से 7 अवतार अपने पेट ही में होते हैं। 7 अवतार कम से कम। 8वां अवतार राम का बताया गया है। अवतार भी क्या है? लीडर्स हैं हमारे पेट में। जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु जैसे ज़ोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया, तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की जरूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है, तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स है। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है।